अभी एक पिक्चर रिलीज होने वाली है सितमगढ़, जिसमें पूरा इन्होंने इनका श्रेय है, इन्होंने पूरा समय दिया है। वो आपको 15 तारीख का जो प्रीमियर है डाल्टनगंज के गांधी स्मृति टाउन हॉल में, वहां आपको देखने को मिलेगा। और पलामू की मिट्टी की खुशबू, झारखंड की मिट्टी की खुशबू इसमें पिरोया गया है, भिगोया गया है। इसमें पूरी पलामू की खुशबू आपको नजर आएगी। नमस्कार। पुलिंदा सितमगढ़, जीरो से हीरो तक का सफर, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, मैं तो बेसिकली मैं नाटककार हूँ और रंगकर्म कह सकते हैं, रंगकर भी हूँ। तो रंगकर्मी होने के नाते मैंने नाटक लिखे, नाटक का निर्देशन किया, नाटकों में अभिनय किया और मैं बंगला नाटकों में भी अभिनय करता रहा हूँ। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, हिंदी नाटकों की ओर रुझान तब बढ़ा जब पलामू के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्री टी एन वर्मा ने हमें, चूँकि हमसे बहुत घरेलू संबंध रहा है उनका, तो उन्होंने कहा कि अरे पुलीन, तू खाली हिंदी बंगले नाटक करोगे, हिंदी करो ना। क्योंकि मेरी हिंदी कुछ अच्छी थी, तो मैंने उनके सामने हम बोला करवाइएगा तब ना करेंगे। तो उन्होंने हमें मौका दिया और हिंदी नाटकों की ओर मैंने रुख किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसके बाद जितने भी नाटक किए, उस नाटकों में, हिंदी नाटक में मैं उनका सहयोग था, उनके साथ रहा। उसके बाद फिर कुछ बातें ऐसी हुई कि वो भी यहाँ से चले गए और यहाँ पर मैंने नाटकों में देखा कि बड़ा दिक्कत है, कुछ अपना एक अपनी संस्था होनी चाहिए। तो मैंने मेलोडी नाट्य संस्था का गठन किया और उसमें नाटक करता रहा। मैं नाटक लिखता रहा। मैंने अब तक करीब 25 से ज़्यादा नाटक लिखे हैं और उतने ही नाटकों का मैंने अनुवाद किया है बंगला से और हिंदी में उसका अभिनय किया, उसमें निर्देशन किया और उसके विभिन्न तरह के पुरस्कार मिलते रहे। और मैंने उस ज़माने से लेकर अब तक बहुत सारे कलाकारों को मैं पकड़ता था, खोजता था और उन्हें नाटक करवाता था। तो इसलिए किसी न किसी रूप में वो लोग मेरे से जुड़े ही रहे थिएटर में। इस बीच क्या हुआ कि मैं मुंबई तबादला हो गया। मुंबई में मैं रहा करीब 6-7 साल। वहाँ से जब लौटा तो देखा कि यहाँ नाटक का माहौल कुछ बदला-बदला सा लगा मुझे। मुझे अजीबो-गरीब लगा। मेरी जो अपनी पुरानी संस्था थी वही मुझे अनजाना सा लगा ये बड़ा अपरिचित है ये। मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मैं वहाँ के लिए बिल्कुल अजनबी हो गया था, ऐसा लगा मुझे। फिर भी मैंने अपने आप को सराहा। इसी बीच कमल रंजीत मेरे पास आए और कहे कि पुलिंदा फ़िल्में बनाइए और मुझे आपका साथ चाहिए। मैंने कहा मैं फ़िल्म का तो आदमी हूँ नहीं, मैं तो रंगकर्मी हूँ। तुम बोलो नाटक के बारे में कुछ भी बात करो, मैं उसको करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आपका नाम ही काफ़ी है, आप मेरे साथ रहिए ना, आप मेरे को बताइए कीजिए ना। तो मैंने कमल रंजीत की बातों को सुनकर मैंने प्रारंभिक दौर की कुछ शॉर्ट फ़िल्मों में कुछ स्क्रिप्ट लिखे, वो भी बांग्ला से। मैंने मैंने क्या कर सकते हैं, प्रभावित होकर कुछ बांग्ला से ही प्रेरणा लेकर कुछ नाटक लिखे हमने। नाटक का हिंदी रूपांतरण किया और उसको पहली बार स्क्रिप्टिंग किया फिल्मों के लिए। चलिए मिक्स उसका असर रहा। कुछ अच्छे लोग अच्छे कहा, किसी ने कहा कि नहीं ये तो नाटकीय हो गया, ये हो गया, बहुत तरह की बातें हुई। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस विधा में आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। तो मैंने शुरुआत की और मैंने सिनेमेटोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, फ़िल्म मेकिंग, निर्देशन, इस सब का जो भी फ़िल्म का होता है, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लास हमने किए। करने के बाद मैं क्लास भी करता रहा, फ़िल्में भी बनाता रहा। और उसमें पहली बड़ी फ़िल्म हमने बनाई डिफरेंट, पूरी तरह से, और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। उसके स्क्रिप्ट भी हमने लिखे थे। जब डिफरेंट बन गया तो उत्साह और बढ़ा, पहली बार जहाँ भाई हम फ़िल्म बना सकते हैं। और तब मैंने सितमगढ़ को बनाया। तो सितमगढ़ डिफरेंट तो 2 भाषाओं में बन चुकी है और तीसरी भाषा बांग्ला में बनने की बात है। और लेकिन सितमगढ़ पूरी तरह से भोजपुरी में ही बनी है और इसका कोई वर्ज़न नहीं है। और मैंने तब तय किया कि पलामू के उन
सुंदर रमणीक स्थलों का पहचान किया जाए, जो कभी कहीं कोई नहीं जाते हों। यहाँ तो लोग आते हैं और केचकी में शूटिंग किया और घर गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पलामू में एकदम सौंदर्य भरा पड़ा है, जो अनछुए जगह है, उन सब जगहों को छोड़ना चाहिए। तो मैंने केचकी की भी शूटिंग किया, मैंने पलामू फोर्ट का भी शूटिंग है। मैं आपको बताते चलूँ कि पलामू फोर्ट का जिस तरह से हम लोगों ने फिल्माया, मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद करेंगे आप लोग, अच्छा फिल्माया गया है। इसके बाद मैंने विभिन्न जगहों में, गढ़वा के विभिन्न जगहों में, उसके बाद सतबरवा में, तो कभी पंडवा में, इन सब जगहों में मैं नए-नए जगहों में गया और मैंने कैमरे में उसे कैद करने की कोशिश की। और आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब फ़िल्मों में आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएँगे कि क्या ये पलामू का ही सौंदर्य है। अभी हमारे साथ पलामू की सूंधी खुशबू का खटा बिखेरने के लिए सितमगढ़ के हीरो, जो आज पिक्चर चर्चित होता जा रहा है, पलामू में प्रीमियर शो होने हैं, उनके हीरो कमल रंजीत जी हमारे साथ हैं। आइए हम बात करेंगे कमल रंजीत जी से कि इस पिक्चर में, इस मूवी में काम करके कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे पलामू वासी को। रंजीत जी, बाइस्कोप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या इस पिक्चर के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से पलामू वासी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पलामू वासियों, देशवासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे आप बॉम्बे शूटिंग करें या कोलकाता शूटिंग करें या मद्रास, चाहे जहाँ भी काम करें, लेकिन हम लोग पलामू में रहते हैं और पलामू के ही हैं। तो हमारे यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है, वो कहीं नहीं है। इन केस कि आप अगर क्या बोलते हैं वो कहीं आप फ़िल्म सिटी में भी जाते हैं तो बना-बनाया सेट मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पलामू में वो जो नेचुरल है ब्यूटी, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए पलामू में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब आप लोग फ़िल्म देखिएगा तो यकीन मानिए कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या जो भी फ़िल्म कहीं से बनती है, उससे कहीं भी 1% भी कम नहीं है ये फ़िल्म। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मुंबई में अगर पिक्चर रिलीज होती है तो उसका सेट बनता है, उसका सब कुछ अरेंजमेंट करना होता है, लेकिन हम पलामू में अगर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो नेचुरल ब्यूटी है। सरसों का फूल है तो वो सरसों के खेत पे जा करके हम कर रहे हैं, जंगल पहाड़ अगर है तो वो हम उस स्पॉट पे जाके कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है, अपने शहर, अपने देश, अपने गांव की चीजों को विदेशों में भेजने का, देशों में भेजने का। एक रंगकर्मी और बेबाक बोलने में कभी नहीं चूकते अपने दर्द को बयां किया, क्योंकि पॉलिटिक्स और राजनीति तो हर जगह होती है, लेकिन इनका कहना है कि डाल्टनगंज में नाटक नहीं होता है, नौटंकी होती है। इसका इन्होंने जिक्र किया। बहुत खट्टी मीठी यादें हैं, अगर हम बात करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो आप आइए, सितमगढ़ की रिलीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, 15 तारीख को डाल्टनगंज के टाउन हॉल में आइए, इसके प्रीमियर को देखिए, सराहिए, क्योंकि पलामू की खुशबू, पलामू की मिट्टी और पलामू की खुशबू इसमें नजर आएगी। तो आप एक बार जरूर आइए और इन कलाकारों को सराहिए, इनके मनोबल को ऊंचा कीजिए, ताकि दोबारा ऐसी फिल्में बन करके राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में ये पिक्चर अवार्ड लेकर के आए और हमारा पलामू सराहा जाए। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।